देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश अभी पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश बुक के बारे में जानेंगे। साफ नहीं दिख रहा है। इंग्लिश बुक के बारे में जानेंगे और नहीं, ठीक है। इंग्लिश बुक को दो भाग में बांट दिया गया है, दो सेक्शन में, ठीक ना। समझिएगा, पहले फर्स्ट में हम लोग को बांटा गया है प्रोज सेक्शन और सेकेंड में पोएट्री सेक्शन। देखिए प्रोज में कितना चैप्टर है, पोएट्री में कितना चैप्टर है, ये सारा हम लोग क्या कहलाता है जानेंगे। फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि जो पोएट्री में है, पोएट्री में हमारा टोटल 10 चैप्टर है, ठीक ना। और प्रोज में हम लोग का टोटली क्या कहलाता है, ऑलमोस्ट 11 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 11। तो पोएट्री में कितना बता दिए, 10 चैप्टर, और प्रोज में कितना चैप्टर, 11। और ये टोटल हम लोग का हो जाएगा 21 चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है। तो फर्स्ट में आप लोग को कुछ इस तरह से क्या कहलाता है कि चैप्टर और राइटर नेम से। अभी क्या बताएं, चैप्टर एंड राइटर नेम्स, ठीक ना। यहां से हम लोग का कितने कुल मार्क आता है, 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का हम लोग का फर्स्ट में ये आएगा। 10 नंबर का क्या, मिलान करने के लिए आएगा, ठीक ना। क्या आएगा, मिलान करने के लिए, बहुत आसान रहेगा। तो जिसे हम लोग पहले समझते हैं क्या कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट में हम लोग समझते हैं क्या कहलाता है कि पोएट्री के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? पोएट्री के बारे में समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है, देखिए हेडिंग में लिख देते हैं पोएट्री, ठीक। फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पहला चैप्टर का नाम है। इसके राइटर कौन है? देखिए राइटर के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक ना। राइटर के बारे में बात करेंगे, इसके राइटर आते हैं जॉन डॉन। अब समझते हैं यहाँ पर लव कहने का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। लव मीन्स क्या होता है, प्यार होता है, ठीक ना। और प्यार का हम बात करते हैं तो प्यार कितने लोगों के बीच में होता है? जो आज का प्यार है, प्यार कितने लोगों के बीच में होता है? तो कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में प्यार होता है। तो याद रखिएगा कि ये ट्रिक है, या क्या हो गया, ट्रिक हो जाएगा, ठीक ना। ट्रिक हो जाएगा ये आपका कि लव कितने के होता है बीच, दो। तो दो दिखाई दे रहा है कहीं पर, लिखा है दो, तो लिखिएगा जो लव है, लव दो लोगों के बीच होता है। ऐसे होता है तो बहुत लोगों के बीच होता है, लेकिन जो सच्चा प्यार बताए हैं कितने लोगों के बीच होता है, दो। इसमें दो लिखा है, ये हमारा हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर चलते हैं। सेकेंड चैप्टर का हमारा नाम है, सेकेंड चैप्टर क्या कह रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बताते हैं। इसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। इसे बोलते हैं, बोलते हैं विटमैन। चलिए इसका ट्रिक ये है, देखिए समझना है आप लोग को। इसका ट्रिक ये है कि क्या कि सॉन्ग कहने का मतलब क्या होता है, गाना होता है। और माई सेल्फ मतलब खुद का गाना। ये चैप्टर ही है कि खुद का गाना। देखिए कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो कभी गाना वाना गाते होते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी समय आता है कि खुद का गाना क्या करने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो अब देखिए समझते हैं व्हाइट मीन्स क्या होता है। यहाँ पर समझ लेना व्हाइट, ऐसे व्हाइट का मीनिंग क्या होता है, हमारा टी होता है, लेकिन यहाँ पर इसे पढ़ेंगे हम लोग, मान लेते हैं क्या व्हाइट समझ लेते हैं, ठीक ना। व्हाइट मतलब क्या होता है, उजला होता है। व्हाइट मीन्स क्या बताएं, उजला। और मैन मतलब क्या होता है, आदमी, ठीक। जब रात में समझिएगा वैसा पर्सन जो कभी गाना वाना गाता होता नहीं है, जब रात में क्या करता है, व्हाइट मैन देखता है, उजला आदमी देखता है, तो खुद का गाना क्या करने लगता है, गाने लगता है। आप लोग के भी साथ होता होगा कि रात में देखते होंगे क्या कहलाता है, मान लेते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि उजला कोई आदमी है या औरत है, व्हाइट कोई चीज दिखाई देता है,
ठीक क्या कहलाता है कि कपड़ा भी व्हाइट दिखाई दे देता है, तो आप लोग समझते हैं क्या कहलाता है कि ओ तेरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर क्या करने लगते हैं। तो ट्रिक इसका यही हो जाएगा कि व्हाइट मैन को देखते ही, व्हाइट मैन को देखते ही क्या शुरू कर देते हैं, सॉन्ग कर देते हैं, सॉन्ग शुरू कर देते हैं। सॉन्ग इसमें है और इसमें क्या है, व्हाइट मैन है, ठीक ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन हो जाएगा, विटामिन। इसे विटामिन पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक बनाने के लिए क्या बोले हैं, विटामिन बोले हैं। ठीक, चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, यहाँ पर समझते हैं थर्ड चैप्टर। इधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए थर्ड चैप्टर हमारा है, थर्ड चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दिखाई दे रहा है ना, चलिए समझते हैं इसके राइटर कौन है। फर्स्ट में यहाँ पर देखिए इसके राइटर, हम बात करेंगे इसके राइटर के बारे में, W.H. ऑडेन। अब मुझे बताइएगा लिव्स मिस क्या होता है। लिव्स मिस होता है पत्ते, क्या पत्ते, पत्ते। तो पत्ते कहाँ रहते हैं, पेड़ में। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पत्ते कहाँ रहते हैं, पेड़ में। और पेड़ बाबू कहाँ रहता है, गार्डन में। कहाँ रहता है, गार्डन में। इसका ट्रिक हो जाएगा, समझिएगा ट्रिक हो जाएगा ये ट्रिक। जो लिव्स गिरते हैं, पत्ते कहाँ गिरेंगे, गार्डन में ही गिरेंगे, मतलब बगीचे में गिरेंगे। तो पत्ते गार्डन और गार्डन ऑर्डन, बोलिए गार्डन ऑर्डन एक जैसा है। तो याद रखिएगा हम लोग का पत्ते कहाँ गिरते हैं, गार्डन, गार्डन मतलब कहाँ, ऑर्डन में, ठीक ना। समझना है यहाँ पर, याद रखना है ऑर्डन, ठीक ना, क्या रखना है याद, ऑर्डन। ट्रिक ये बन रहा है कि लिव्स मिस क्या होता है, पत्ते, और फाल मिस होता है गिरना, और फास्ट मतलब तेजी से। तो तेजी से पत्ते क्या हो रहे हैं, अभी गिर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है लिव्स मिस, याद हुआ पत्ते। तो पत्ते कहाँ गिरते हैं, गार्डन में, कहाँ, और गार्डन जैसे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑर्डन। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 4 में हमारा है, चैप्टर 4 में कह रहा है ऑर्डर टू अटमन। चलिए समझते हैं, ऑर्डर टू कह रहा है अटमन। चलिए इसका हमारा राइटर है, ठीक ना, जिससे हम लोग क्या कहलाता है कि पोइट भी कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या, ये जो हम राइटर दे रहे हैं आप लोग को, ये राइटर दे रहे हैं, इसे हम लोग पोइट भी बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा सारा का सारा क्या है, पोइट्री है, मतलब कविता है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए अब पोइट है ये, तो ये कौन है, इसके राइटर है जॉन किट्स है, जॉन किट्स। अब समझते हैं, अटमन कहने का अर्थ होता है पतझड़। क्या होता है, आप लोग याद हुआ, आप लोग को समझ में आया इतना। अटमन मीन्स क्या होता है, पतझड़, और पतझड़ में सारा का सारा पत्ता क्या हो जाता है, झड़ जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, पत्ता झड़ेगा तो झड़ने के बाद क्या होता है, सड़ता है, सबको पता है। झड़ने के बाद क्या होता है, सड़ता है, और सड़ने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें क्या लग जाएंगे, किट्स, क्या लग जाते हैं, याद रहेगा। अटमन मीन्स क्या होता है, पतझड़ सीजन में पत्ता सब क्या होता है, झड़ता है, और झड़ने के बाद उसमें क्या लग जाएंगे, किट्स। तो राइटर कौन हो जाएंगे, अटमन के राइटर कौन हो जाएंगे, किट्स। एगो किट नहीं लगता है, बहुत सारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस, याद रहेगा ना। तो ट्रिक ये हुआ, पूछेंगे अटमन में क्या होता है, पत्ते क्या होते हैं, और झड़ने के बाद क्या होता है, पत्ता सड़ता है, और सड़ने के बाद उसमें क्या लग जाता है, किट्स लग जाता है। तो बोलेंगे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं और सड़ने के बाद क्या लग जाते हैं, किड्स लग जाते हैं, ठीक ना, क्या लग जाते हैं, किड्स लग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 5 में हमारा दिया है क्या, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, एन एपिटॉफ। क्या, एन एपिटॉफ। चलिए, एपिटॉफ कहने का अर्थ होता है कब्र। कब्र किसे बोलते हैं, कि जो मुस्लिम मोला क्या कहलाता है, वो लोग गाड़ते हैं ना, या
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, ठीक ना। इसमें खुदाई करने के बाद उसे क्या कहलाता है कि शरीर को जो मृत शरीर रहता है उसमें दफनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कब्र बोलते हैं। तो एपिटाफ मीन्स क्या बता दिया आप लोग को, कब्र बता दिया, समझ में आया। इसके राइटर है हमारे, राइटर है या पोइट बोलेंगे, वाल्टर डिला मेयर। इसे पढ़ते हैं वाल्टर डिला मेयर। देखिए अब ट्रिक रहेगा क्या, बहुत खतरनाक ट्रिक। एपिटाफ मीन्स क्या बताए, कब्र होता है। एपिटाफ मीन्स क्या होता है, कब्र होता है, ठीक ना। चलिए तो इसका ट्रिक है ये, एक विदेश से लड़की आई थी, कहां से आई थी, कहानी सुनिए, कहानी में ये दोनों आप लोग को बता देंगे। एक विदेश से लड़की आई थी और वो लड़की क्या कहलाता है कि बहुत प्यासी थी, क्या थी भैया, कहीं से दूर से आइएगा तो प्यास तो लगेगा ही। तो उसको हिंदी हिंदी आता होता नहीं था, तो फर्स्ट टाइम बोली, क्या बोली, वाटर दे, क्या बोली, आप लिखा है ना, इसे क्या बोल देंगे, दे। इसे वाटर को वाटर पढ़ दे, एल को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, वाटर दे। कोई समझा समझा। फिर बोली वाटर क्या कर, वाटर ला, ला है। कहानी क्या, एक विदेश से कौन आया था, लड़की, क्या मांगी, बहुत क्या थी, तो क्या बोली सबसे, वाटर दे, लिखा है वाटर दे। देखते हैं क्या कहिएगा, लड़की आई थी वही बोली थी वाटर दे, कोई नहीं समझा, फिर क्या बोली, वाटर ला। फिर भी कोई समझा, इंग्लिश बोलिएगा तो समझ में आएगा, सब खंडड़ी देहाती के लोग। उसके बाद क्या हो गई, MAR, उसके बाद क्या हो गई, इसे क्या पढ़ेंगे, मर, मर पढ़ेंगे, मर गई। अब मर के कहा चल गई, कहा चल गई, मतलब एपिटॉप में, याद रहेगा ना। एक लड़की आई थी विदेश से, विदेश से लड़की आई, वो बोली, क्या बोली, वाटर दे, कोई समझा नहीं आए। उसके बाद क्या बोली, वाटर ला, फिर कोई नहीं समझा। फिर भैया प्यास लगा है बहुत जोर से, नहीं कोई पानी देगा कुछ दिन तक, जी, उसके बाद जी, और उसके बाद क्या हो गई, मरने के बाद कहाँ चल गई, एपिटॉप, कहाँ, एपिटॉप याद रखिएगा, तो एपिटॉप मतलब कब्र याद रहेगा, ठीक ना। मरने के बाद कहाँ चल गई, एपिटॉप मींस क्या बताएं, कब्र में। ये समझ में आया, दिक्कत कुछ हुआ, दिक्कत कुछ, यदि दिक्कत तो कुछ हुआ तो बता दीजिएगा, ठीक ना। चैप्टर 6, चैप्टर 6 में क्या हम लोग को दिया, सोल्जर, समझते हैं इसे। सबको पता है कि सोल्जर मिस क्या होता है, सोल्जर मिस होता क्या है, सिपाही। सोल्जर मिस क्या होता है, इसका मतलब सबको पता है क्या, सिपाही क्या होता है, सिपाही होता है, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे इसके राइटर कौन है, रपट ब्रूक, कौन राइटर है, रपट ब्रूक, ये आ रहे हैं ना, रपट ब्रूक राइटर है इसके, अभी रपट ब्रूक। अब इसका ट्रिक क्या है, खतरनाक ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि सोल्जर में क्या होता है, सिपाही, देहात वहात में जाइएगा ना तो कपार उपार फूल उठ जाता है, तो किसके पास जाते हैं, सिपाही के पास। यार जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, रपट लिखवाने का। दादी लोग रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, रपट कहती है दादी लोग, क्या कहती है, सुनिए, दादी लोग रिपोर्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे रपट लिखवाए गई वाला, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से तो याद रखना है, सोल्जर मिस क्या होता है, तो सिपाही के पास क्या करने जाते हैं, 5 को दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से देखिएगा रपट कौन है, सिपाही दे दिया, सिपाही सर बताए क्या करने जाएंगे सिपाही के पास, रपट, तो रपट लिखा है ना, RPT, ठीक ना, रपट ग्रुप, तो इतना याद रखना है, रपट दिया रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, रपट में हम लोग मिला देंगे, याद रहेगा। चलिए, और इतना क्या कहलाता है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा, सिपाही के पास रपट लिखवाने जाते हैं, कितना याद रखना, ठीक ना। सिपाही के पास क्या करने जाते हैं, रपट लिखवाने जाते हैं। चलिए आगे बताएंगे, ठीक ना,
उससे क्या कीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा, रुक नीचे रुक 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 रुक। हाँ